दोस्तों रेहान और कबीर बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही कॉलेज में थे, एक ही क्लास में बैठते थे, लेकिन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। रेहान हर जगह पॉपुलर था। कैफेटेरिया में उसके चक्कर में लोग टेबल छोड़ के उसके पास आकर बैठते थे। लड़के लड़कियां उसके आसपास घूमते रहते थे। टीचर्स तक उससे इंप्रेस्ड रहते थे। उसकी बस एंट्री लेने की ही देरी होती थी और रूम में एक एनर्जी सी आ जाती थी। कॉलेज का स्टड बॉय था वो। कबीर दूसरी और बिल्कुल अलग था। ना ज्यादा दोस्त, ना कोई स्पेशल ग्रुप, अकेला रहता था। कभी कभी तो उसे लगता था लोग उसे अवॉइड करते हैं। कोई कहता था तू थोड़ा रूड लगता है यार, तो कोई कहता था भाई तू बहुत एरोगेंट है। कबीर हैरान रहता था, मैं तो किसी से बुरी तरह बात भी नहीं करता, किसी से बुरा बर्ताव नहीं करता, फिर भी लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते। वो चाहता था कि लोग उसके पास भी आए, उसे भी समझें, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता था कि उससे गलती कहाँ हो रही थी। एक दिन फाइनली लंच ब्रेक में रेहान और कबीर अकेले बैठे थे। तभी कबीर ने फाइनली हिम्मत जुटाई और ये पूछ ही लिया, भाई तू सबका फेवरेट कैसे बन जाता है? मैं तो तुझे जानता हूँ, तू कोई हीरो नहीं है, ना ही तू कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, ना ही तू कोई बहुत ही बड़े बाप की औलाद है। हम दोनों लगभग एक ही बैकग्राउंड से हैं, लगभग एक ही तरह के टेस्ट रखते हैं। तू जिन चीजों में अच्छा है, मैं भी उन्हीं चीजों में अच्छा हूँ, फिर लोग तुझसे ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं? रेहान ये सुनते ही मुस्कुराया और फिर बोला, कबीर मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूँ, लोग तुझसे दूर नहीं होते, तू उन तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करता। कम्युनिकेशन एक कला है दोस्त, और मैंने सीखा है कि सिर्फ बोलना मायने नहीं रखता, कैसे बोलना है ये उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। भाई ये सब तूने सीखा कहाँ से? फिर रेहान ने कहा, मैंने एक किताब पढ़ी थी दोस्त, जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लेल लॉन्डेस। कबीर तो क्यूरियोसिटी से पागल हो गया। उसने झट से पूछा, तो क्या सीखा उससे? रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जानना चाहते हैं कि क्या जवाब दिया? तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं कि हाउ टू टॉक टू एनीवन में ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जिसने रेहान की कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना बेहतर बना दिया था। यूं तो इस किताब में अनगिनत टेक्निक्स बताए गए हैं, मगर आपके लिए उनमें से छांट कर वो टेक्निक्स लेकर आया हूं जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा फायदेमंद लगे। तो चलिए दोस्तों, बुक इनसाइट्स में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और चलिए इसी के साथ किताब यात्रा शुरू किया जाए। पहला टेक्निक, फ्लडिंग स्माइल। मिसी एक बहुत ही खुशमिजाज और गिगली सी लड़की थी। उसकी हंसी बहुत ही प्यारी थी और वो कॉलेज के दिनों में सबकी फेवरेट थी। हर बात पे हंसी, हर टाइम एनर्जी से भरी हुई रहती थी। लेकिन जब बाद में उसके फादर की डेथ हुई तो उसके बाद उसे अपना फैमिली बिजनेस खुद से संभालना पड़ा। उसके सामने एक बहुत मुश्किल दुनिया खड़ी हो गई। काफी वक्त बाद जब वो धीरे धीरे अपने कंपनी को संभालने लगी तो एक दिन ऐसा आया जब वो न्यूयॉर्क गई थी अपने कुछ क्लाइंट से मिलने। उसका एक कॉलेज फ्रेंड भी उस वक्त वही न्यूयॉर्क में था। उसने उसे भी अपने डिनर पे इनवाइट किया। उस दोस्त ने डिनर के दौरान देखा तो उसे मिसी कुछ अलग लगी। उसके अंदर एक सीईओ का जज्बा था, एक अलग ही एटीट्यूड था। उसकी हर रिएक्शन में एक कॉन्फिडेंस था। क्लाइंट्स इंप्रेस्ड हो गए। उस रात उसने अपने 3 बड़े क्लाइंट्स को साइन किया। बाद में अकेले में जब वो अपने दोस्त के पास बैठी हुई थी तो उसने उससे पूछा, यार तू तो बिल्कुल बदल गई है, कहाँ गई वो मिसी जो इतनी खुशमिजाज थी कॉलेज के वक्त? अब तो तुझसे बिल्कुल सीईओ की वाइब आती है, एकदम क्लासी। इस पर मिसी बोली, धोखा खा गए ना, कुछ नहीं बदला दोस्त, बस एक छोटी सी चीज बदली है और वो है मेरी स्माइल। उसका दोस्त पूरी तरह हैरान रह गया। क्या कहा? सिर्फ स्माइल? इस पर मिसी ने बताया कि जब उसके डैड बीमार थे तो उन्होंने उससे कहा था, मिसी अगर तुझे जिंदगी में बड़ा बनना है तो ये जो तेरा बात बात पर हर बात पर स्माइल करने का एटीट्यूड है उसे बदलना होगा। तेरा स्माइल इतना सडन नहीं होना चाहिए, इसे थोड़ा स्लो होना चाहिए। ये जो तेरी क्विक स्माइल है ये तेरे वजन को कम कर देती है। उसके पापा ने उसे एक स्टडी के बारे में भी बताया जिसमें ये लिखा था कि जो लेडीज धीरे धीरे मुस्कुराती हैं उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। तब से मिसी ने अपने स्माइल को ट्रेन किया। वो अब भी स्माइल जरूर करती थी लेकिन अब वो स्माइल धीरे से आती थी और इसीलिए उसके स्माइल की अब ज्यादा इज्जत होती थी। दोस्तों पहले भी डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बुक समरी में हमने आपको बताया था कि एक छोटी सी स्माइल क्या कमाल का जादू करती है। हर दूसरा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट इस एडवाइस को जरूर कहता है, लेकिन आज इस 21st सेंचुरी के तेज तरार दुनिया में ये पुराना इंस्टेंट स्माइल हर जगह काम नहीं करता। जमाना बदल गया है दोस्त। आज के लीडर, सीईओज, नेगोशिएटर्स, इनमें से कोई भी एक नकली स्माइल नहीं फेंकता। जब ये लोग मुस्कुराते हैं तो वो स्माइल धीरे से आती है लेकिन दिल से निकलती है। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है द फ्लडिंग स्माइल। इसमें कभी भी किसी को मिलने के बाद इंस्टेंटली स्माइल ना करें। पहले उनके चेहरे को देखें, थोड़ा सा पॉज लें, उनकी प्रेजेंस को ऑब्जर्व करें, फिर धीरे से एक बड़ी दिल से निकलती हुई मुस्कुराहट लाएं जो आपके आंखों तक पहुंचती हो। ये छोटा सा जो डीले है ना, ये एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। लोग महसूस करते हैं कि ये हर वक्त स्माइल नहीं करता, ये स्माइल सिर्फ उनके लिए है और ये कोई नकली नहीं, जेन्युइन स्माइल है। सडन स्माइल करना, हर वक्त स्माइल करते रहना, जरा जरा सी बात पे अपने मुस्कान को जाया कर देना एक डेस्परेशन दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे आप सामने वाले को खुश करने के लिए मरे जा रहे हैं, हद से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन जब कोई कभी कभी बीच बीच में धीरे धीरे से स्माइल करता है तो उसकी स्माइल की ज्यादा इज्जत होती है, कॉन्फिडेंस दर्शाती है। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं कि किसी के घर बार बार जाओ तो इज्जत कम हो जाती है। इसलिए कम स्माइल करो, स्लोली स्माइल करो, लेकिन जब करो तो कंजूसी मत करो। खुलकर स्माइल करो ताकि सामने वाले को यह एहसास हो कि आपको खुश करना आसान तो नहीं था पर आखिरकार आपने उन्हें वो इंपॉर्टेंस दे ही दी। अगला टेक्निक, स्टिकी आईज। दोस्तों एक बार ऑथर एक बड़े सेमिनार में स्पीकर के रूप में अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे। उनका टॉपिक था कम्युनिकेशन और इम्पैक्टफुल कनेक्शन। उस सेमिनार हॉल में हजारों लोग बैठे थे लेकिन उसमें बैठी सिर्फ एक औरत ने उनका पूरा ध्यान खींच लिया। जब वो स्टेज पे बोल रहे थे तो वो एक ही औरत थी जो कंटिन्यूअसली उनकी आंखों में देख रही थी, बिना पलक झपकाए, बिना मुस्कुराए, बस एक गहरा और इंटेंस आई कांटेक्ट। ऑथर को लगा ये लेडी मेरी बात इतनी दिल से, इतनी ध्यान से सुन रही है, शायद ये मेरी सोच से पूरी तरह कनेक्ट कर रही है। उस लेडी का आंखों से निकलता हुआ फोकस, वो स्टिलनेस एक ऐसा डीप कनेक्शन था जो किसी भी स्पीकर के
के लिए सपने जैसा होता है। ऑथर ने उस लेडी को देखकर और ज्यादा पैशन के साथ बोलना शुरू किया। सेमिनार फाइनली खत्म हुआ और जब लोग ऑथर से मिलने आए तो वो लेडी भी वहाँ आई, लेकिन अब उसके साथ एक ट्रांसलेटर भी था। अब ऑथर को पता चला कि वो लेडी तो एक्चुअली सुन ही नहीं सकती थी, उसे कुछ सुनाई देता ही नहीं था। वो पूरे सेमिनार में ऑथर की बातें नहीं सुन रही थी, वो बस ऑथर के लिप को रीड करने की कोशिश कर रही थी, उनकी बातों को लिप रीडिंग से समझने की कोशिश कर रही थी। ऑथर कुछ वक्त के लिए तो पूरी तरह शॉक में चले गए, लेकिन उस एक पल में उन्हें एक चीज का पूरी तरह एहसास हुआ कि कम्युनिकेशन सिर्फ सुनने और बोलने का खेल नहीं होता, आंखों का, अटेंशन का, प्रेजेंस का होता है। लोग अक्सर कहते हैं अच्छी आई कांटेक्ट रखो। हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली बिजनेस और रिलेशनशिप सेटिंग्स में कंट्रोल्ड इंटेंस आई कांटेक्ट एक जादुई ताकत की तरह काम करता है अगर सही तरीके से किया जाए तो। दोस्तों, एक स्टडी में जब ऑपोजिट जेंडर के लोगों को बोला गया कि वो एक दूसरे की आंखों में देखें और ये काउंट करें कि उन्होंने बीच में कितनी बार अपनी पलकें झपकाई, तो बाद में स्टडी से ये पता चला कि जिन लोगों ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मेंटेन किया था और पलकें कम झपकाई थी, उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा क्लोजनेस फील हुआ। लेकिन दोस्तों, आई कांटेक्ट रखना जितना जरूरी है उतना ही कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। ऐसे में आप ये कुछ टिप्स को यूज कर सकते हैं। पहला है ट्रायंगल टेक्निक। आंखों में डायरेक्ट देखना मुश्किल लगता है तो सामने वाले की फेस पे एक ट्रायंगल बनाओ, उनकी दोनों आंखें और नोज के टिप के बीच में, कभी दाएं आंख पे, कभी बाएं आंख पे और कभी नाक के टिप पे। तो इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी आंखों में डायरेक्ट देख रहे हो। दूसरा रूल है 4 सेकंड रूल। एक बार में कंटिन्यूअसली आंखों में देखना थोड़ा मुश्किल लगता है तो हर 4 सेकंड में थोड़ा सा ब्रेक लें, नीचे देखें या फिर अपनी पलकें झपका लें। इससे वो आई कांटेक्ट नेचुरल लगता है और अनकंफर्टेबल फील भी नहीं होता। तीसरा तरीका है बिग बेबी पिवट। दोस्तों, ऑथर एक बार एक ग्लैमरस पार्टी पे गए थे। उनके साथ उनकी एक फ्रेंड कार्ला थी जो कि एक टैलेंटेड कॉपीराइटर थी, सिंगल थी और अनएम्प्लॉयड भी। उस पार्टी में कई हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स थे। कई बार कोई बड़ा कॉर्पोरेट हंग कार्ला की तरफ देखता, स्माइल करता, पर कार्ला सिर्फ एक हल्का सा स्माइल करती, फिर वापस ऑथर से बात करने लगती। अंदर से वो चाहती थी कि कोई खुद आकर उससे बात करे, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा था कि मानो वो ये कह रही है कि मुझे तंग मत करो। तभी अचानक से एक छोटा बच्चा विली उसकी स्कर्ट खींचने लगा और प्यार से बोला हेलो। ये देखते ही कार्ला का पूरा चेहरा खिल उठा। उसने अपनी पूरी बॉडी को उस बच्चे की तरफ घुमाया, नीचे झुकी, उस पर अपना हाथ रखा और प्यार से कहा हेलो, पार्टी एंजॉय कर रहे हो विली? ये सब देखकर ऑथर को सब कुछ समझ में आ गया। ये देखते ही ऑथर ने कार्ला से कहा कि कार्ला, अगली बार जब भी कोई बंदा तुम्हें स्माइल करे तो उसे भी वैसा ही ट्रीटमेंट दो जो तुमने अभी विली को दी। उसकी तरफ पूरी तरह मुड़ो, स्माइल करो, अपना पूरा प्रेजेंस दो। कार्ला को कुछ समझ आया नहीं, लेकिन अगली बार जब एक बंदा उसके पास आया और स्माइल किया तो उसने ये तरीका आजमाया। उसने अपनी पूरी बॉडी को उसकी तरफ घुमाया, स्माइल किया और कहा हेलो, प्लीज जॉइन अस। बस फिर क्या था, कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई, पार्टी का जादू चल गया। दोस्तों, काफी लोग एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में या शायद अनइंटेंशनली ही सही, जब बात करते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को पूरा ना मोड़कर सिर्फ गर्दन मोड़ते हैं सामने वाले से बात करते वक्त। ये बहुत ही सबकॉन्शियसली डिसरेस्पेक्टिंग लगता है। सामने वाले को ये लगता है कि शायद ये मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद मैं ही अपनी तरफ से फोर्स कर रहा हूँ। इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो जिसके सामने आपको अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो बात करते वक्त बिग बेबी पिवट जरूर यूज करो। अपना पूरा बॉडी उनकी तरफ घुमाओ, सिर्फ गर्दन नहीं, आंखों में आंखें डालो और एक अच्छा सा स्माइल दो और फिर उनसे बात करो। चौथा टेक्निक, हेलो ऑल फ्रेंड। दोस्तों, सुमित एक बहुत ही इंट्रोवर्ट बंदा था, स्मार्ट था, टैलेंटेड था, लेकिन नए लोगों से बात करना उसके लिए हमेशा एक चैलेंज रहता था। एक दिन जब वो एक बिजनेस सेमिनार में गया, उसके हाथों में एक फाइल थी, लेकिन दिमाग में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। वो जब भी किसी से बात करने की कोशिश करता तो उसके दिमाग में यही सवाल आते, कैसे बात करूं, क्या वो मुझे जज करेगा, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो। सुमित डर के मारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तभी पास ही में खड़ा एक बंदा उसके पास चलते हुए आया। सुमित की तो फटके चार हो गई। सामने वाले ने कहा, यार यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है यार। सुमित अंदर से सोच रहा था, अब क्या बोलूं। उसकी आंखें नीचे जाने लगी, हाथ डर के मारे थर्राने लगे। तभी उसे एक पुरानी टेक्निक याद आई जो उसने एक कम्युनिकेशन वीडियो में सुनी थी, जिसका नाम था हेलो ओल्ड फ्रेंड। उसने अपनी आंखें बंद की और ये सोचा, अरे ये तो मेरा कॉलेज का दोस्त राहुल है, जिसके साथ मैं रात भर प्रोजेक्ट्स बनाता था, कैंटीन में बैठ के समोसे खाता था और गोवा ट्रिप के बाद जो कभी मुझसे मिला ही नहीं, गायब ही हो गया। सुमित ने अपनी आंखें खोली और उस अनजाने आदमी को देखा और बड़े प्यार से मुस्कुराया। एक ऐसी स्माइल जो उसके दिल से निकली। उसके कंधे रिलैक्स हो गए, आंखों में चमक आ गई और वो पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हे हाय यार, मैं पहली बार आया हूँ इस सेमिनार में, मुझे तो ज्यादा लोग पता ही नहीं है, तुम्हारा भी पहली बार है। इससे वो सामने वाला बंदा भी खुल गया। बातों का सिलसिला चलता गया, फिर दूसरे लोग भी धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे। सुमित का कॉन्फिडेंस हर मिनट बढ़ता गया। ये वही बंदा था जो कुछ मिनट पहले एक कोने में चुपचाप खड़ा था और अब लोग उसके आसपास इर्द गिर्द मंडराने लगे थे। दोस्तों, जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं तो डर के मारे हमारी धड़कन तेज हो जाती है। इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में हमारा बॉडी लैंग्वेज एकदम स्टिफ हो जाता है, आंखें टेंस हो जाती हैं, कंधे टाइट हो जाते हैं और एक नकली स्माइल बाहर आ जाती है और सामने वाले को लगता है, यार ये तो काफी रूड लगता है, एरोगेंट सा है, बात ही नहीं करता। इसीलिए तुम्हें चाहिए एक मेंटल ट्रिक जो तुम्हारे पूरे बॉडी को नेचुरली ही फ्रेंडली बना दे और ये ट्रिक का नाम है हेलो ओल्ड फ्रेंड। जब भी किसी नए इंसान से मिलो तो अपने दिमाग में एक छोटा सा नाटक चलाओ। सोचो कि ये बंदा तुम्हारा एक पुराना दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो कॉलेज के बाद खो गया। तुमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कहीं से उसका फोन नंबर मिला ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी कहीं कुछ नहीं था और अब आज अचानक इस पार्टी में
में इस सेमिनार में तुम दोनों फिर से मिल गए। तुम्हारी एक्साइटमेंट का तो ठिकाना ही नहीं है। अब जब तुम उससे मिलते हो, हेलो नाइस टू मीट यू बोलते हो, तुम्हारे चेहरों पर अब वही खुशी, वही चमक, वही कनेक्शन अपने आप आ जाती है जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलते वक्त होती है। पांचवा टेक्निक, पैरटिंग। दोस्तों, आपने वो जाकिर खान का स्टैंड अप सुना है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप थके हुए हो और आपको अपनी गर्लफ्रेंड से आधी रात को बात करने का मन ना हो, लेकिन फिर भी आपकी गर्लफ्रेंड इस जिद पर हो कि उसे बात करनी ही है, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ऐसे में आप एक सिंपल से ट्रिक का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है अच्छा ठीक है। हर दूसरी लाइन के एंड में बोलो अगले लाइन के एंड पे बोलो अच्छा, और उसके अगले लाइन के एंड पे बोलो ठीक है, और ये सिलसिला चलाते रहो। इससे आपको आपकी गर्लफ्रेंड की कोई भी कहानी को ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं होगी। आप अपना काम करते रहोगे और सामने वाला बिना कुछ जाने ही बोलता रहेगा। ये जो पैरटिंग टेक्निक है, ये इसी अच्छा ठीक है का एक और लेवल ऊपर है। बताता हूँ कैसे। दोस्तों, ऑथर एक बार एयरपोर्ट के आने के बाद उनका एक फ्रेंड फिल उन्हें पिकअप करने आया। ऑथर इतने ज्यादा थके हुए थे कि वो उस कार में ही सो जाते। उस वक्त उनके पास बैठी उनकी दोस्त फिल ने बोला, यार कल मैं थिएटर गया था। ऑथर इतने ज्यादा थके हुए थे कि उनका दिमाग चल ही नहीं रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त के इस एक्साइटमेंट को खराब नहीं करना चाहते थे। कितने एक्साइटमेंट के साथ वो इतने दिनों बाद उससे मिला था और कितनी खुशी से उनसे अपने लाइफ के बारे में शेयर कर रहा था। तो इसीलिए ऑथर ने उसके दिल को ना दुखाने के लिए पैरटिंग टेक्निक को यूज किया। फिल ने कहा, कल मैं थिएटर गया था। ऑथर ने बोला, थिएटर? फिल ने बोला, हाँ यार, एक नया शो आया था, वो एक नया लड़का आया ना, ईशान खट्टर, उसकी मूवी थी। ऑथर ने फिर से पूछा, ईशान खट्टर? हाँ, तूने उसकी मूवीज नहीं देखी? अरे कुछ साल पहले तो आई थी उसकी मूवी धड़क, इतनी अच्छी तो चली थी। ओह अच्छा, धड़क। बस इस पे फिल को लगा ऑथर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो बस बोलता गया, कहानी की स्टोरी, म्यूजिक, ड्रामा, सब कुछ। बीच बीच में ऑथर बस दो दो लाइंस जोड़ते रहते थे, जैसे कि यार तुमने कहा था कि म्यूजिक बहुत अच्छा था, तो बस फिर वो म्यूजिक के बारे में बताने लगता है। अगले कुछ 10 मिनट तक वो बस म्यूजिक की बातें करता रहता है। ऑथर बस आखिरी शब्दों को जोड़ते रहते। जब तक वो घर पहुंचे, फिल काफी खुश था। उसने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया कि ऑथर ने उसकी बात नहीं सुनी। उसको तो लगता होगा कि आज की हमारी कॉन्वर्सेशन इतने दिनों बाद बहुत मजेदार रही, जबकि ऑथर ने तो सिर्फ उसकी लाइन को रिपीट किया था। ये था जादू। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छा बातचीत करने वाला भी अटक जाता है। ऐसे में अगर आप चाहें कि बातचीत जारी रहे, तो इसका ये एक बहुत ही फुल प्रूफ ट्रिक है, पैरटिंग। पैरटिंग यानी एक तोते की तरह सामने वाले के लास्ट 2-3 शब्दों को रिपीट करें। आपको पूरी बात को सुनने की जरूरत नहीं। जैसे ही वो बात करना बंद करे, तो लास्ट के 2-3 शब्द आपके दिमाग में इको हो रहे होंगे, बस उसी को दोबारा से बोल दीजिए, लेकिन एक सिंपैथेटिक और क्वेश्चनिंग टोन में। इससे सामने वाले की इंटरेस्ट बनी रहती है और उसे पता भी नहीं चलता कि आप उसकी बात ध्यान से सुन भी रहे हो या नहीं। छठा टेक्निक है कम्युनिकेशन। दोस्तों, डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स की बुक समरी में हमने जाना था कि किस तरह लोगों के नाम को याद रखना और जब भी उन्हें मिलो तो उन्हें उनके नाम से बुलाना, इससे वो लोग आपसे ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और आपके ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। लेकिन ये तो मिलते वक्त होता है, बातचीत करते वक्त क्या? एक और ट्रिक है जो बातचीत के बीच में भी नाम लेने की तरह ही जादू करता है, और वो है यू यानी कि तुम। कैसे? अभी समझाता हूँ। जैक अपने दोस्त जिल को डिनर पे लेके जाना चाहता था। अगर वो जिल को जाके ये कहता कि एक नया इंडियन रेस्टोरेंट खुला है, डिनर पे चलें, तो शायद जिल के दिमाग में थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्या वहाँ का खाना अच्छा होगा? क्या मुझे पसंद भी आएगा? और वो शायद आगे पीछे सोचता। लेकिन इसके बजाय जैक ने उससे ये पूछा, जिल, ये जो नया इंडियन रेस्टोरेंट का खाना है ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, तुम्हें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, चले डिनर पे? तो इससे जिल के हाँ कहने के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने उसके अंदर के क्वेश्चंस को पहले ही आंसर कर दिया, ये कह के कि तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। यही है कम्युनिकेशन का टेक्निक। जब आप हर बात की शुरुआत यू या फिर तुम से करते हो, तो सामने वाले को ये फील होता है कि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अपने बॉस से पूछते हो, क्या मैं फ्राइडे छुट्टी ले सकता हूँ? तो इसकी जगह ऐसे पूछो, क्या आप फ्राइडे को मेरे बिना काम चला सकते हैं? मुझे एक दिन की छुट्टी की जरूरत है। इससे बॉस सोचेगा, हाँ मैं एक दिन तो मैनेज कर ही सकता हूँ। ये तरीका लोगों की तारीफ करने के भी काम आता है। मुझे तुम्हारा सूट बहुत पसंद है, ये ज्यादा अच्छा लगेगा या ये ज्यादा कि तुम इस सूट में बहुत कमाल के लगते हो? दूसरी लाइन ज्यादा अच्छी लगी ना? जब एक सेल्समैन आके आपसे ये बोले कि मेरा ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, क्या ये ज्यादा अच्छा लगेगा या ये अच्छा लगेगा कि आपको इस प्रोडक्ट को यूज करने में बहुत मजा आएगा? सर, कम्युनिकेशन में हर पॉसिबल सेंटेंस तुम से शुरू कीजिए। ये तुम ही एक ऐसा मैजिकल वर्ड है जो सामने वाले के गर्व को छूता है, उसकी अटेंशन चुटकियों में खींच लेता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस किताब के कुछ और टेक्निक्स के बारे में जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। इस किताब को खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय